वेलकम टू मोसिन टेक। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज शुरू की है। तो उसकी आज इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी वीडियो है वो है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हम शुरू करते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने VS कोड में जाऊँगा और मैंने यहाँ पे बॉडी में हम स्क्रिप्ट लगा गया। मैंने अपना सोर्स index.html कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, var x इज इक्वल टू XYZ। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पहले आज 10-15 साल पहले अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले जो इस्तेमाल किया जाता था, जो ओल्ड वर्जन में था, वो var था हमारे पास एज ए वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, वो ये होता है कि आपने एक वेरिएबल में किसी चीज़ की वैल्यू स्टोर करनी होती है। यहाँ पे हम वेरिएबल को लिखने के लिए var इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे करते थे। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे var वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे इसका नेम लिखते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, अगर नेम लिखने के बाद हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका वेरिएबल का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेविड, तो ये डेविड आ गया है नेम। तो ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं। लेकिन अब जो कि लेटेस्ट वेरिएबल्स जो हमारे पास उन हैं, वो हैं हमारे पास एक लेट के नाम से हम इस्तेमाल करते हैं। लेट एज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एज जो है वो डालूँगा। तो इसके बाद अगर मैं करूँ, एक हमारे पास कॉन्स्ट होता है, जो कि कॉन्स्ट होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी वो कांस्टेंट होता है पूरे एक पेज पे VS कोड में जो हमारा प्रोजेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, और यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास कुछ भी। तो ये हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एज है हमारी 22, और यहाँ पे हमारा पासवर्ड है जो कि हमारे पास ये है, और हमारे पास var भी, हमारे पास नेम, हमारे पास इसका वेरिएबल का नेम ये आ गया। यहाँ पे वेरिएबल का नेम एज हमारे पास है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो हमारे पास होता है, जो एक नेम उसको असाइन करते हैं, वो ये, और जो उसकी वैल्यू होती है वो ये होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि हमें कौन सा वेरिएबल, किस काइंड का वेरिएबल देना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम एक वेरिएबल रखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अब मैं आपको वेरिएबल का स्कोप, जो इनर स्कोप होता है और जो ग्लोबल स्कोप होता है वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है। मैं बाद में आपको फंक्शन भी समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहिए ताकि आपको वेरिएबल्स का पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लर्न वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जो है लर्न वेर को कॉल कर देता हूँ। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और अगर मैं यहाँ से लाइव जाता हूँ एक्सटेंशन के ज़रिए, ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन अब ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया कंसोल में। हमने कंसोल क्या करवाया, हमने करवाया है हेलो वर्ल्ड कंसोल करवाया, लेकिन हमें ये नहीं करवाना चाहिए था। हमें करवाना था लेट नेम इज इक्वल टू डेविड, नेम इज इक्वल टू जॉन हम नाम देंगे, और console.log करेंगे नेम, तो कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं देखूंगा कि मेरा वो क्या आ रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन आ रहा है। तो मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट है स्कोप का। ये जो वेरिएबल है हमारा, ये वाला हमारा, हम इसको इस पेज पे, चाहे आप ये वाला जो है नेम वेरिएबल, हम इसको कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा, तो नेम लिखूँगा, तो कंट्रोल एस करूँगा, तो आप देखिएगा कि मैं इसे भी और डेविड को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। डेविड को एक्सेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ फंक्शन के अंदर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, इसको मैं वाई दे देता हूँ। चलें, इस वेरिएबल को नाम वाई दे दिया। और अब ये जो नेम है ये मेरा ये वाला नेम है, मैं इसको ग्लोबली एक्सेस कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आके देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 डेविड आ रहे हैं। एक यहाँ पे मैंने कंसोल करवाया, मैं ये ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो डेविड आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ग्लोबली लेवल पे रखा है, फंक्शन के अंदर नहीं। फंक्शन का स्कोप जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक बस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबली लेवल है, ये भी इसका स्कोप है, ये नीचे तक भी इसका स्कोप है, जितना आप ले जाएं। तो ये फंक्शन के अंदर इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं डेविड। अगर हम क्या करते हैं, हम अब मेरा ये वेरिएबल है, ये अब मेरा इनर स्कोप है, या जो आप समझ लें, तो ये एक फंक्शन के अंदर का स्कोप है, यहाँ से लेके इतना बस। तो हमने क्या करना है, अब मैंने इस नेम को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अब लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा इनर वाले स्कोप वाले वेरिएबल को आउटसाइड पे। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, तो आपको दिखाई देगा कि हमें एरर आ रहा है, वाई इज़ नॉट डिफाइंड। इससे ये पता चलता है कि हमारा चाहे वेरिएबल जिस में भी हो, वार में भी हो, तो ये हमें वही एरर आएगा कि हम इनर स्कोप वाले को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हम जो ग्लोबली लेवल पे हमारा हो, हम ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन के अंदर से वेरिएबल को ग्लोबल लेवल पे हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्ट भी लिखता हूँ तो फिर भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सेम एरर नज़र आएगा कंट्रोल एस करने सेव करने से भी। तो ये था कुछ कंसेप्ट। और दूसरे कंसेप्ट ये एक कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा एक छोटा सा ये कंसेप्ट, इतना मुश्किल नहीं है, कि हम अगर एक वेरिएबल लिखते हैं लेट और वेरिएबल जो अब लेटेस्ट वर्जन है उनमें हम लोग वैर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अव्वल तो इस्तेमाल करते ही नहीं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेट और कांस्ट का। तो जो हमारे पास लेट है वो सेम वेरिएबल की तरह काम करता है, लेकिन जो हमारे पास कांस्ट है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, एक ही सिर्फ एक ही होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कांस्ट, तो यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ नेम इज इक्वल टू कुछ भी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरर है, कैन नॉट रीड डिक्लेयर ब्लॉक। वो कह रहा है कि आप रीड डिक्लेयर दोबारा से एक ही नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये समझने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।